फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं आज का मेरा टॉपिक क्या है। शुड हैव हैड टू, शुड हैव टू हैव, यही आज का मेरा टॉपिक है। फ्रेंड्स, हमने शुड का कॉन्सेप्ट सब पढ़ लिया है। ये शुड का आखिरी वीडियो लेक्चर है। इसके बाद शुड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आगे कुछ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इस वीडियो लेक्चर को आप एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, शुड हैव हैड टू का प्रयोग करना ही चाहिए था के सेंस में, शुड हैव टू हैव का प्रयोग पास होना ही चाहिए के सेंस में हम करते हैं। देखिए, आप एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, सबसे पहला सेंटेंस क्या है आपके सामने, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो वह फेल हो गया। पहले आप इतना करिए फ्रेंड्स, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से वीडियो लेक्चर को देखना है। पहले आप इतना कर लीजिए, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, ये पहला सेंटेंस है। ये है दूसरा सेंटेंस। पहले पहला सेंटेंस कर लीजिए, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। देखिए, पढ़ाना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था, कोई चीज़ करना चाहिए था, ये मेन वर्ब है। पढ़ाना मेन वर्ब है। इसके बाद चाहिए था, ही चाहिए था, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड हैव हैड टू का। पहले आप इतना सेंटेंस को बना लीजिए, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम, उसे पढ़ाना चाहिए था। टीच मतलब पढ़ाना। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम सी, देखो देखो, सी ही फेल्ड, वह फेल हो गया। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, इसीलिए यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है। फ्रेंड्स, आपको इतना नहीं जाना है, आपको केवल प्रैक्टिस करना है। ध्यान से बस देखते जाइए कि सेंटेंस कैसे बन रहा है। आई शुड हैव हैड टू टीच हिम सी ही फेल्ड, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, देखो वो फेल हो गया। मुझे पढ़ाना चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। वैसे तो आपको समझ में आना चाहिए, इतना आसान तरीका है हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप इस तरह से इंग्लिश नहीं सीख पा रहे हैं तो आपको कोई भी टीचर आपको इंग्लिश नहीं सिखा सकता है। अगर इतना आसानी से जो मैं आपको बता रहा हूँ अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कौन सिखाएगा भैया आपको। तो आप ध्यान से देखते जाइए, इतना आसान तरीका से कोई नहीं बताएगा आपको। सबसे आसान मेथड यही है। आपको एक एक सेंटेंस की एक एक जो वर्ड लिखा है मैं उसका हिंदी आपको बताते हुए चल रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे कैसे यूज किया जा रहा है वो भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था, आई शुड हैव हैड टू टीच हिम सी ही फेल्ड, देखो वो फेल हो गया, मुझे उसे पढ़ाना ही चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, उन्हें यह मुद्दा अपने बॉस के साथ विचार विमर्श करना ही चाहिए था। अभी ये भले लंबा सेंटेंस है, आपको इतना नहीं देखना है। आपको क्या देखना है, उन्हें यह मुद्दा अपने बॉस के साथ विचार विमर्श करना ही चाहिए था। विचार विमर्श करना ही चाहिए था, किसे करना चाहिए था, उन्हें करना चाहिए था। पहले आप इतना और इतना कर लीजिए। देखिए, दे शुड हैव हैड टू डिस्कस, डिस्कस मतलब होता है विचार विमर्श करना। डिस्कस दिस मैटर, यह मुद्दा, विद दियर बॉस, अपने बॉस के साथ। फ्रेंड्स, उन्हें के इंग्लिश क्या होती है, दे। अगर ये ऑब्जेक्टिव पार्ट में आ जाता है तो इसकी इंग्लिश दियर हो जाती है। ये पॉजेसिव सब्जेक्ट है, पॉजेसिव सब्जेक्ट जिसे कहा जाता है। फ्रेंड्स, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। उन्हें यह मुद्दा अपने बॉस के साथ विचार विमर्श करना ही चाहिए था। देखिए, विचार विमर्श करना ही चाहिए था, करना ही चाहिए था। शुड हैव हैड टू का यूज। उन्हें, दे शुड हैव हैड टू डिस्कस दिस मैटर, यह मामला या यह मुद्दा। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैटर की जगह पर आप इशू का भी प्रयोग कर सकते हैं। दिस इशू विद दियर बॉस, अपने बॉस के साथ यह मुद्दा विचार विमर्श करना ही चाहिए था उन्हें। दे शुड हैव हैड टू डिस्कस दिस मैटर विद दियर बॉस। देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपको एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था। क्या करना चाहिए था, आपको एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू बाई अ लैपटॉप, यू शुड हैव हैड टू बाई अ लैपटॉप, आपको एक लैपटॉप खरीदना ही चाहिए था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके सेंस में हमने कुछ एग्जाम्पल ले लिया है। अब आइए हम इस वाले कैटेगरी में चलते हैं। शुड हैव टू हैव का प्रयोग किस सेंस में होता है, पास होना चाहिए। यहाँ पे चाहिए था नहीं है, केवल क्या है, शुड हैव टू हैव, पास होना ही चाहिए।
टू का प्रयोग कहाँ पे होता है? जब सेंटेंस में जोड़ दिया जाता है। देखिए आपके पास होना चाहिए, यू शुड हैव अ लैपटॉप, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए। नॉर्मल सेंटेंस है, आपके पास लैपटॉप होना ही चाहिए। तो जब हमने जोड़ दे दिया सेंटेंस में, ही लगा दिया, अब वहाँ पर क्या यूज करेंगे? शुड हैव टू हैव का यूज करेंगे, एक हैव और आ जाता है। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ पाएंगे। अगर आप एक कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में होनी ही चाहिए। देखिए ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए पहले इतना आप बना लीजिए, अगर आप एक कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं, देखिए चाहते हैं आया है फ्रेंड्स। अगर आपने चाहते हैं के सेंस में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा है तो आप किसी से पढ़े ही नहीं हो, तो आप पढ़े तो होंगे ही। तो चाहते हैं के सेंस में हम किसका यूज करते हैं? वांट का प्रयोग करते हैं। देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा? अगर के लिए हमने इफ का यूज किया है। इफ यू वांट ज्वाइन अ कॉल सेंटर, अगर आप एक कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास होनी ही चाहिए, क्या होनी चाहिए? कम्युनिकेशन, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होनी ही चाहिए। इफ यू वांट ज्वाइन अ कॉल सेंटर यू शुड हैव टू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी ही चाहिए अगर आप एक कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। फ्रेंड्स आप यहाँ पे हमने देखिए वांट का यूज किया है, आप यहाँ पे वरना का भी प्रयोग कर सकते हैं, वरना। If you wanna join a call center, you should have to have good communication skill in English. इंग्लिश में आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना ही चाहिए अगर आप एक कॉल सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं तो। देखिए कितना आसानी से बन गया। सेंटेंस भले लंबा है, आपको इतना नहीं देखना है। अगर आपने हर एक टॉपिक ध्यान से पढ़ा है, प्रैक्टिस करते हुए पढ़ा है, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस है, हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए। इतना सेंटेंस पहले आप कंप्लीट करिएगा, पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए अगर हम इंग्लिश ग्रामर डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो। यहाँ पर भी देखिए चाहते हैं आया है, पहले आप इतना बना लीजिए, होना ही चाहिए, पास होना ही चाहिए। शुड हैव टू हैव का यूज, हमारे पास होना चाहिए। वी शुड हैव टू हैव दिस बुक, यह किताब होनी ही चाहिए या ये किताब होनी ही चाहिए। इफ अगर वी वॉन्ट लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल्स, अगर हम इंग्लिश ग्रामर को डिटेल्स में सीखना चाहते हैं तो हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए। वी शुड हैव टू हैव दिस बुक इफ वी वॉन्ट लर्न इंग्लिश ग्रामर इन डिटेल्स, अगर हम डिटेल्स में इंग्लिश ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो हमारे पास ये किताब होनी ही चाहिए। इस सेंस में हमने शुड हैव टू हैव का यूज किया है और यहाँ पे शुड हैव हैड टू का यूज हो रहा था, केवल क्या आया है लास्ट में था आ जाता है, तो इसके लिए हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैड टू, शुड हैव हैड टू। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उसके पास कम से कम 20 लाख होने ही चाहिए हमारे इलाके में 100 गज जमीन खरीदने के लिए। ये भी सेंटेंस थोड़ा लंबा है, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए कैसे सेंटेंस बनेगा, उसके पास कम से कम 20 लाख होने ही चाहिए, इतना आप कंप्लीट करिए। उसके पास ही शुड हैव टू हैव मिनिमम 20 लाख, 20 लाख होने चाहिए कम से कम, मिनिमम 20 लाख होने चाहिए। ही शुड हैव टू हैव मिनिमम 20 लाख, क्या करने के लिए? टू बाई, खरीदने के लिए। 100 यार्ड प्लॉट इन आवर लोकेलिटी, 100 गज। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 100 यार्ड प्लॉट, इसका मतलब क्या होता है? 100 गज प्लॉट, प्लॉट मतलब जमीन। 100 गज यार्ड प्लॉट इन आवर लोकेलिटी, इन आवर लोकेलिटी का मतलब होता है हमारे इलाके में, लोकेलिटी का मतलब होता है इलाका। ही शुड हैव टू हैव मिनिमम 20 लाख टू बाई 100 यार्ड प्लॉट इन आवर लोकेलिटी, उसके पास कम से कम 20 लाख होने चाहिए, क्या? खरीदने के लिए 100 गज जमीन हमारे इलाके में खरीदने के लिए उसके पास कम से कम 20 लाख होने ही चाहिए। फ्रेंड्स देखिए कितना आसानी से सेंटेंस बन गया। ही शुड हैव टू हैव मिनिमम 20 लाख टू बाई 100 यार्ड प्लॉट इन आवर लोकेलिटी, उस हमारे लोकेलिटी में, हमारे इलाके में उसको ज़मीन खरीदने के लिए, प्लॉट खरीदने के लिए उसके पास कम से कम 20 लाख होने ही चाहिए। इस सेंस में हमने शुड हैव टू हैव का प्रयोग सीखा है। फ्रेंड्स आज के बाद शुड का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको शुड से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस में अगर कंफ्यूजन लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। वैसे तो आप सीख ही गए होंगे,
आपने ये भी सीख लिया शुड हैव हैड टू का प्रयोग करना ही चाहिए था के सेंस में, शुड हैव टू हैव का प्रयोग पास होना ही चाहिए के सेंस में आपने सीख लिया है। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल भी थे, एग्जाम्पल के माध्यम से भी सीख लिया। फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट लग रहा हो तो प्लीज़ कमेंट करके आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।